ओवैसी समेत मुल्क की दीगर सियासी जमातों से रद्द-ए-अमल भी सामने आए। ओवैसी ने कहा कि वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मिटाने के लिए है। इस दौरान अपोजिशन के अरकान पार्लियामान ने जोरदार नारेबाजी की, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दी गई। कमेटी की रिपोर्ट पहले ही 30 जनवरी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जा चुकी थी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके आपके पैमाने अलग अलग हैं। अगर मुसलमान हैं तो आपके पैमाने अलग हैं, और मुसलमान नहीं है तो आपके पैमाने अलग हैं। तो आपका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि देश के अंदर धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाओ। आप सिर्फ नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं। नफ़रत के अलावा आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। ये हमारा कौमी मसला है, हमारा औकाफ है। हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किए हैं कि यहाँ को बरादारी हो, यहाँ मजलिसें हो, यहाँ मातम हो, यहाँ इबादत हो, यहाँ नमाज रोज़ा हो। और सवाल ये है कि आप इख्तियारात को हमारे छीनते चले जा रहे हैं, हाथों को काटते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है जिस तरीके से आया था उसके अंदर और इख्तियारात को बढ़ाना चाहिए था। इमरान मसूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, क्या हुआ? आप लोगों ने वॉकआउट किया, हंगामा हुआ, हंगामे के बीच रिपोर्ट रखी गई। हंगामे के बीच इनको रिपोर्ट, असल में इनका अपना एजेंडा है, उस एजेंडे को चलाना है। पूरे देश में मुसलमान के खिलाफ नफरत को भुना है और उस नफरत को काटना है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये पूरी तरीके से बर्बाद करने की साजिश है, पूरे वक्त को बर्बाद कर रही है। और ये जो बार बार कहते हैं कि सब पसवंदा मुसलमान, ये मुसलमान, किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं। मुसलमान को जो मुसलमान के हक है उससे महरूम करने की बात है। लेकिन आप लोगों ने जो सुझाव दिया था उसको हटाया गया, इसी आरोप आप लोग लगा रहे हैं क्या? नहीं, हमारे सुझाव हटाने की बात, ये आपने माना ही क्या है? हमारा सुझाव तो आपने कोई माना ही नहीं। आपने वक्फ बाई यूजर को कमजोर कर दिया। आप सारी चीजों को हमारी छीनना चाहते हो। सरकार तो कह रही 70% बातें मान ली गई है। कोई आपने क्या बात मान ली? आपने तो सारा कुछ खत्म कर दिया, सब बुलडोज कर दिया। आपने कोई बात नहीं मानी, आपने सब बुलडोज कर दिया। आपको चूंकि नफरत को बेचना है राजनीतिक बाजार के अंदर, तो आप हमारे खिलाफ नफरत इस्तेमाल कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। और बाकी चीजों के ऊपर लोग सवाल ना करें कि क्या ये हो रहा है। मार्केट लगातार गिर रही है, जमीनें लगातार दी जा रही हैं, कुंभ के अंदर लोग मर रहे हैं। तो अभी तो रिपोर्ट आई, तो बिल आएगा, तो बिल में तो आपके पास तो नफरत है ना, ये तो नफरत का एजेंडा है, चलेगा भी। अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं हो रहा है, चलेगा, ये चलाएगी सरकार। रविंद्र त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, वॉकआउट करने का हमारा मकसद ये था, जब ये बिल पहले भी जब पेश जिस दिन किया गया था पिछले सेशन में, तो हमारी पार्टी ने, माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने और हम सब लोगों ने इसका विरोध किया था। उसका कारण ये था कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान, उनकी ज़मीनों को कब्जाने का एक तरह से प्रयास है और उनकी संस्थाओं पर कब्जा करने का प्रयास है। इसलिए हमने इसकी मुखालफत की थी। इस मुखालफत को देखते हुए जेपीसी बनी। हमें कुछ उम्मीद जगी थी कि शायद कुछ इंसाफ मिल सके, रिपोर्ट ईमानदारी से बने, लेकिन कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है, तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर नीर कर आप
संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है।